तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में गोल्ड 2026 में कहाँ जा सकता है, अकॉर्डिंग टू इचुमुकु और अकॉर्डिंग टू पियोट स्पोर्ट। देखो, पिछली वीडियो में मैंने शायद आपको बताया था कि पियोट स्पोर्ट को अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर लगाओगे तो आपको बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हो जाती है। मैंने एक बार के लिए अपना इचुमुकु बंद कर दिया है। टाइम फ्रेम वीक का है, और जहां पर हम पियोट स्पोर्ट की हेल्प लेते हैं और जहां पर वीक का टाइम फ्रेम लगाते हैं, वीक का मतलब है पूरे साल का लेखा जोखा ये आपको दिखाने की कोशिश करता है। देखो, मार्केट में बार बार एक चीज बोलता हूं, एक्यूरेट कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर पूरा संभावनाओं के ऊपर बात होती है। अब जिस तरह मैं आपको उदाहरण दूं, जब आप गाड़ी चलाते हो तो सिर्फ आप एक अंदाजे से चलाते हो, एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल भी कि नहीं इतनी जगह है मैं गाड़ी को क्रॉस कर दूंगा। आप एक अंदाजा लगाते हो कि इतनी मेरी जगह है, मैं इसको क्रॉस कर लूंगा या मेरी गाड़ी यहां से निकल जाएगी। हम वहां पर क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। क्या वहां पर कोई फार्मूला है? वहां पर कोई फार्मूला नहीं है। वहां पर सिर्फ क्योंकि आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हो, आप बाहर थोड़ी है कि बाहर उतरोगे, इंची टेप लोगे, नापोगे, फिर गाड़ी के पास आओगे, फिर क्रॉस करोगे। इतना टाइम नहीं होता। वहां पर आप सिर्फ अंदाजे से निकालते हो, गाड़ी को क्रॉस करते हो या कहीं भी जाते हो तो अंदाजे से ही गाड़ी चलाते हो। और क्योंकि आप कंटिन्यू काफी टाइम से गाड़ी चलाते हो तो आपको अपने अंदाजे के ऊपर भरोसा होता है। वही सेम सिचुएशन यहाँ पर मार्केट के अंदर होती है। जब आप कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस काम करते रहते हो तो जो आप अंदाजा लगाते हो, एक समय पर जाकर लगभग लगभग वो पूरे के पूरे ठीक होते हैं। तो वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है कि गोल्ड 2026 में कहां तक जा सकता है। इससे पहले एक बार 2025 को देख ले कि 2025 में गोल्ड ने क्या किया है। 2025 में देखो, जो गोल्ड है जो ये थोड़ी ये पिंक सी कलर की लाइन है, ये पियोट है। ये हमारा R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है जी। मार्केट 2025 में पियोट से ऊपर ओपन हुई है, R1 पर पहुंची। ठीक है, 3-4 हफ्ते इसने R1 के पास रेस्ट किया, फिर ये R2 के पास गई। R2 के पास ये काफी टाइम इसने बिताया, काफी टाइम इसने बिताया, लेकिन बिल्कुल R2 से नीचे की तरफ नहीं आई। तो यहां पर हमें समझ जाना चाहिए 2-3 हफ्ते के बाद कि मार्केट यहां पर एक बड़ा स्पोर्ट ले रही है, मार्केट नीचे नहीं जाएगी। R2 से मार्केट यहां से चलनी स्टार्ट हुई, यानी अगस्त से। देखो, जनवरी से अगस्त तक मार्केट यहीं रही। ठीक, जुलाई, जुलाई अगस्त जो भी है, हाँ, जुलाई अगस्त के बाद यहां से अगस्त स्टार्ट हो गया है। इस कैंडल से अगस्त के बाद मार्केट ने भागना स्टार्ट किया, R3 पहुंची, R3 से R4 पहुंची। ठीक है, R4 के ऊपर जाकर इसने रेस्ट लिया, गई, लेकिन क्लोज R4 के पास दिया, नीचे आई लगभग, और फिर यहां से फिर इसने अपना ये R5 की तरफ का सफर तय किया। मतलब मार्केट लगभग लगभग अप ही गई। और ये लेवल देखो, इन लेवलों पर आपको पता है मार्केट थोड़ा रेस्ट करती है, क्योंकि भैया भागते भागते थक जाती है, तो इसको भी रेस्ट की जरूरत होती है। अब आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर। देखो, ये मैं अभी बता रहा हूं, बार बार इस चीज को नहीं बताया जाएगा। और ये आप लोग देखना कि लगभग लगभग मार्केट ऐसा ही करे। अब क्योंकि ये फर्स्ट वीक ही है, मार्केट देखो, हमें कुछ नहीं पता क्या होगा इस वर्ल्ड में,
क्या वार होगी, क्या बीमारियां आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ एक चार्ट के भरोसे मार्केट में काम करते हैं। अब जो ओपनिंग है फर्स्ट वीक की, वो भी पीओट से ऊपर हुई है। और पीओट से ऊपर धीरे धीरे मार्केट, क्योंकि पीओट से जब मार्केट ऊपर ओपन होती है तो उसका टारगेट आर की तरफ होता है, यानी रेजिस्टेंस की तरफ होता है। अगर पीओट से नीचे अगर मार्केट ओपन होती है तो फिर ये सपोर्ट की तरफ जाती है। अब क्योंकि पीओट से ऊपर ओपन हुई है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट का मतलब मैं ये नहीं कहता ये कल ही आएगा। फर्स्ट टारगेट मार्केट का 5088 है। अब आप 5088 कोई बड़ा मार्केट के लिए अजूबा नहीं है इस गोल्ड के अंदर। 5000, अब देखो क्योंकि इसका गैप ज्यादा है, बात को समझो, गैप ज्यादा है तो ये थोड़ा सा समय लेगी। R1 और R2 के बीच में गैप कम है, मतलब ये यहां पर जाएगी फिर यहां पर ये स्टेन करेगी, R2 के पास रुकेगी। ठीक है, यानी पहले मार्केट R1 के पास जाएगी 5000, जितना भी है 5077 है। हम मोटा मोटा 5050 मानते हैं राउंड फिगर में, कि मार्केट 5050 बहुत जल्द जाएगी। वहां पर ये रुकेगी। रुकने के बाद यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। मार्केट हो सकता है नीचे भी आ जाए, लेकिन नीचे कहां तक? क्या जो ये पीओट है 3800 तक आएगी? आ सकती है, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हमें एक रेंज का पता है। अगर टूटना स्टार्ट हुई और हमारा चार्ट भी सेल में बोलेगा तो हमें ये पता है लगभग लगभग मार्केट 3800 तक आ सकती है। लेकिन हालात को देखते हुए कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी और कितना नीचे जाएगी। मोस्टली प्रोबेबिलिटी मार्केट की क्या है, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, ये आप लोगों को प्योर स्पोर्ट ही समझा रहा हूं। उसके बाद फिर हम चार्ट भी देखें, इचमू को चार्ट भी देखेंगे। R1 के बाद मार्केट R2 की तरफ 5781, यानी 5700 का टारगेट मार्केट करेगी। 5700 के बाद अगला टारगेट 7000। कुछ नहीं कह सकते। देखो स्टार्टिंग में हमें यहां पर जब हम ये थे तो हमें ऐसा लगता था यहां पर हम 2600 के आसपास थे। क्या मार्केट 5000 के पास, हम जब यहां पर हमने देखा था तो क्या मार्केट 5000 तक चली जाएगी? बड़ा अजीब लगता था। तो वही यहां पर हो सकता है आपको अजीब लगे कि यार ये यहां और ये यहां 10,000 डबल क्या जा सकता है? कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को ये लेवल जरूर याद रहने चाहिए। हफ्ते में एक बार, एक या दो बार इन लेवलों को जरूर देखा करो। R1, और ये पूरे साल का है। यानी मार्केट, मैं ये कहूं 5000 और 7000 मार्केट के लिए कोई बड़ा खेल नहीं है 2026 में। अब थोड़ा इससे नीचे अगर देखें डे पर, डे में क्या होता है, डे में आपका पूरे महीने का आता है। ठीक है जी, डे में आपका ये पहला आ रहा है 4524 और दूसरा आ रहा है 4700। और हमारा वीक में कितना आ रहा था? 5000। तो हो सकता है मार्केट R1 को क्रॉस करे और R2 को भी, R2 के पास भी आराम से पहुंचे, क्योंकि देखो R1 के पास पहुंचने में इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये लाइफ टाइम हाई के पास ही है, और लाइफ टाइम हाई पहुंचने में ये ज्यादा दूर नहीं है। ये तो हुआ प्योर स्पोर्ट, यानी मार्केट का हमें अंदाजा लग जाता है कि ये पूरे साल कहाँ जाएगी। अब जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं, हमारे इचुमुकू के ऊपर,
उसको थोड़ा हाँ हम देखते हैं वो क्या बोलता है। हमारा इचुमुको क्या बोलता है। हमारा इचुमुको बोल रहा है। जस्ट ए मिनट। देखो मैंने इसमें यहाँ पर कन्वर्जन लाइन नहीं लगाई। मैंने थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करी, ज्यादा खचपच करने की कोशिश नहीं करी है। काफी मैंने इसको हल्का फुल्का बनाने की कोशिश करी है। अब हम दोनों का वो देखेंगे। बेस लाइन फिलहाल फ्लैट है। फ्लैट क्यों है? क्योंकि जब तक 26 कैंडल का हाई लो नहीं टूटेगा, यानी हाई नहीं टूटेगा, ये फ्लैट ही रहेगी। जब ये हाई टूटेगा तब ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। दूसरा, क्लाउड से बहुत दूर है, मतलब अभी इसके अंदर कोई वीकनेस नहीं है। चीकू कैंडल से बहुत दूर है। ट्रेंड के अंदर कोई वीकनेस नहीं है। दो चीजें। तीसरी, हमारा जो क्लाउड है वो भी इस एरिया के अंदर मोटा है, और ये भी इन दोनों का गैप भी मोटा है। तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है, फिलहाल मार्केट ऊपर है। और अगर मैं डे पर देखता हूं, अब थोड़ी देर के लिए हम पीओट वगैरह को बंद कर लेते हैं। हम टोटली अपने सिर्फ और सिर्फ चार्ट के ऊपर आते हैं। चार्ट क्या बोलता है डे का? डे का मतलब क्या है? लगभग हम पूरे जनवरी की प्रिडिक्शन करेंगे। चीकू कैंडलों से दूर है। कैंडल भी क्लाउड से दूर है। और क्लाउड, ये देखो इसने जो बेस स्पेन भी है, इसका मुंह ऊपर की तरफ हुआ है। ठीक है जी। और जब ये अपनी ये यहाँ पर हाई तोड़ेगा तो इसका मुंह भी ऊपर की तरफ हो जाएगा। और डे में आप लोग एक चीज देखो, जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, कि गोल्ड अपने लाइफ टाइम से जो भी उसका रेट चलता है उससे 20% से ज्यादा गिरने के बहुत ही कम चांस होते हैं। यहाँ लाइफ टाइम से मैं ये बोलता हूँ, देखो जो एक चीज मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, शायद मेरी ये छोटी ही बात है, लेकिन ये छोटी ही बात आपको मार्केट के अंदर जिंदा रखती है। क्या? कि एक लोट 0.01 का लोट लो, कोशिश करो बाय में लो। ठीक है? जहां पर भी मार्केट को सपोर्ट मिलता है वहां लो। और $500 आपके लिए एक लोट के लिए रखो। तो आपका अकाउंट मार्केट के अंदर इतना दम नहीं है कि वो खाली करे। हम बड़े बड़े वो देखते हैं कि मार्केट कितनी गिरी होगी। जब मार्केट गिरती है तो देखो यहाँ, कभी यहाँ भी लाइफ टाइम हाई गई है। यहां से मार्केट इतनी गिरी, मोटा मोटी देखते हैं 4300 से 3800, कितना हो गया? 500 पॉइंट। 500 यानी वही जो मैं कह रहा हूं, 20% से ज्यादा मार्केट कभी नहीं गिरती। ठीक है? और मोटा मोटा अगर आप 4300 का 20% काटोगे तो 700 800 पॉइंट होते हैं। 600 700 जो भी होता है। तो यानी 500 पॉइंट मार्केट के लिए गिरना बहुत बड़ी बात है। और ये देखो यहाँ पर दुनिया कह रही थी मार्केट गिर गई, सेल में जाएगी, सेल में जाएगी। यूट्यूब पर भी मैंने एक आधा वीडियो देखा, अरे हम बोल रहे थे अभी इसको मत खरीदो, चांदी गिर गई, सोना गिर गया, अभी तो और गिरेगा। लोगों ने मार्केट को उठा दिया। अब आप कहोगे सर वो अमेरिका ने कुछ ऐसा कर दिया इसलिए उठा दिया। भाई अमेरिका वो अमेरिका एक अलग चीज है। ठीक है? ये गोल्ड है। ये किसी की नहीं सुनता, जब चलता है ऐसे ही एक तरफा चलता है। तो यहां भी मार्केट दोबारा उठ चुकी है।
तो इसलिए फिलहाल गोल्ड के अंदर आप बाइंग में ही हो। और हमेशा ध्यान रखो, जब तक आप लोग मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, आप लोग इस मार्केट के अंदर कामयाब नहीं होगे। तो 2026 में भी गोल्ड मेरी नजर में बाय में ही रहेगा। इसका अभी कोई भी मूड नहीं है। और वीक का तो हमने वीक के साथ इसको देख ही लिया है। ठीक है। अगर आप लोगों ने छोटा टाइम फ्रेम देखना है तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, आधे घंटे से नीचे के टाइम फ्रेम पर मत जाओ कभी। आधे घंटे का भी ये उनके लिए है जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। नहीं तो भैया 2 घंटे के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। मार्केट अप ही है। और देखो, जो मैंने, अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने आप लोगों को एक टेक्निक बताई थी कि जब भी, यानी ये देखो, मेरी काफी नजर में था ये एरिया, कि मैंने 3 रूल बताए थे। जिस तरह सेल में क्लाउड रेड हो गया जी, ठीक है, क्लाउड से नीचे नंबर 2 हो गया। तीसरा मैंने बताया था कि बेस लाइन भी क्लाउड से नीचे हो। ये शायद आज ही की होगी, शायद ये ओपनिंग 5 जनवरी, हाँ आज ही की है। जो बंद हुई थी ये हुई थी। और हमें ऐसा लग रहा था, यानी ओवरऑल सब कुछ ऐसा लग रहा था कि मंडे को मार्केट में बेस लाइन नीचे आ जाएगी तो मार्केट सेल की तरफ चल पड़ेगी। लेकिन मैंने कहा ना, हम अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ऐड कर लेते हैं अपने, और उन रूल्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं, रूल्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि अगर हम जब बैक देखते हैं ना, तो ये जो चीक होते हैं ना, थोड़ा कंफ्यूज करती है। अभी आप क्योंकि स्टार्टिंग में हो इसलिए। अब देखो, जो हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, सेल में क्लाउड रेड, यस नंबर 1, नंबर 2 कैंडल क्लाउड से बाहर, नंबर 2 यस ओके, नंबर 3 मैंने कहा था बेस लाइन भी क्लाउड से बाहर यानी नीचे होनी चाहिए सेल के अंदर। बेस लाइन नहीं आई। अब देखो, रूल्स का यही तो फायदा है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे रूल फॉलो करने के बाद भी आप लॉस, एक आधा कोई ना कोई ट्रेड लॉस में नहीं जाएगी, जाएगी, मना नहीं करते, लेकिन ये फिल्टर हो जाती है। ठीक है। अब देखो, इसने सेल में आपको नहीं बैठने दिया। हाँ, जो मैंने एसएल का तरीका बता रखा है, एसएल के आपके पास कई तरीके हैं। यहाँ आपका एसएल जरूर हिट हुआ, लेकिन मैं बोलता हूँ हमेशा मार्केट के अंदर एंट्री करो, 20-30 पॉइंट लो और वेट करो, मार्केट अपने स्पोर्ट पर है, फिर उसमें एंट्री करो। इस तरह करते रहोगे तो मार्केट से अच्छा खासा पैसा आप लोग कमा लोगे। क्योंकि यूट्यूब ऐसी ऐसी चीजों से भरा है, वो सिर्फ आपको ऐसा ही दिखाएंगे जो हमेशा प्लस का ही होगा। कि वो हमेशा ये एरिया दिखा देंगे, देखो इचुमुकु ने कितना अच्छा दिया, लेकिन क्या उन्होंने ये दिखाया कि इचुमुकु यहाँ पर थोड़ा सा फेल हुआ है? वो कभी नहीं दिखाएंगे। इसलिए अपने रूल फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट को लागू करो, और मार्केट के अंदर आराम से भाई आप लोग अपना कमाओ।